हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे प्रतिकूल कब्जा मालिकाना हक कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप और इस पर नियम क्या हैं। हम लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 64 एंड 65 पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। फर्स्ट, कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिकाना हक कब मिलता है। सेकंड, कि 12 साल से प्रतिकूल कब्जा है तो मालिकाना हक के लिए किस कोर्ट में दावा करें और वो ज़मीन आपके नाम हो जाए, ऐसी क्या प्रक्रिया है, इस पर क्या नियम है। और लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 64 65 के बारे में भी हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे ये फीस बताई गई है। ठीक है। अब साथियों, सबसे फर्स्ट जो है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिकाना हक कब मिल जाता है। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा और फिर मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि 12 वर्ष से, अगर मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और इस प्रॉपर्टी पर उसका 12 वर्ष से प्रतिकूल कब्जा है। ठीक है। प्रतिकूल कब्जा 12 वर्ष से अधिक और उसके पास काफ़ी एविडेंसेस हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको इस पर मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन मेरे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं। क्या आते हैं? मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 12 वर्ष बाद मालिकाना हक की लिमिट सीमा कितनी है? 12 वर्ष। अब कई लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर 12 साल से हमारा कब्जा है, तो अब वो ज़मीन जो है वो नाम कैसे करवाएं। ठीक है। उसके लीगल राइट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स हम कैसे बनवा सकते हैं। तो देखिए, इस पर नियम क्या है वो आप जान लीजिए साथियों। यहाँ पे साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक्ट में ये मेंशन नहीं है कि आप अगर इस प्रॉपर्टी पर 12 साल से कब्जा किए हैं तो आप किसी कोर्ट में जाके आप अपने अधिकारों की घोषणा कर दें और आप ये ज़मीन अपने नाम करवा लें। ऐसा किसी भी एक्ट में नहीं है। फिर आप कहेंगे तो सर ये क्यों कहा गया है कि 12 साल मालिकाना हक मिल जाएगा, 12 साल मालिकाना हक जो कब्जा किए वो मालिक। देखिए, वो चीज़ इसलिए कहा गया है साथियों कि यदि उसमें एक कंडीशन है, क्या, कि जैसे ये एक्स प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी, हमारा नाम है अक्षय और यहाँ पे ये जो है मेरे नाम है। ठीक है। आपका इस पर 13 साल से प्रतिकूल कब्जा है। कितने साल से? 13 साल से। तो अब आपके पास ये कोई सिविल राइट नहीं है कि आप किसी कोर्ट में चले जाएं, 13 साल से हमारा कब्जा है इस पर और मालिकाना हक प्राप्त कर लें और डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाए। ये किसी भी एक्ट में नहीं दिया गया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नियम क्या है कि यदि साथियों हमारे लिए नियम यह है कि ए को 12 साल के अंदर कब्जा हटवाने के लिए, जमीन पुनर्स्थापन के लिए, रेस्टोरेशन के लिए हमारे पास कितना समय है? 12 साल। और यदि मान लीजिए मैं 15 साल बाद, 20 साल बाद जाता हूं साथियों, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट या आपका विपक्षी वकील कहेगा कि सर धारा 64 में ये प्रोविजन किया गया है, 64 65 में, कि अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कोई प्रतिकूल कब्जा किए है तो उसे वापस पाने के लिए आपके पास 12 समय होता है। इन सर ने जो है 12 साल से अधिक लिमिट क्रॉस कर दी है, इसलिए ये अब जो है इनका पोजीशन हटवाने के लिए केस नहीं कर सकते। वहीं आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है, स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए जो पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर हो, हक के आधार पर न हो, जो कि वादी संपत्ति पर कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में 12 वर्ष तक बेकब्जा किए जाने की तारीख। ठीक है। और यहाँ पे 65 भी ये कहती है कि हक के आधार पर स्थावर संपत्ति या उससे कोई भी हित के कब्जे के लिए 12 वर्ष का समय है, जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है साथियों 12 समय का लिमिटेशन एक्ट में टाइम बाउंडेशन दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करूँगा साथियों, एक यूपीआरसी में एक सेक्शन और है साथियों, सेक्शन जिसे कहते हैं 144, और यूपी ZALR का यही सेक्शन जो था UPZALR 229B, इसमें जरूर ये स्पष्ट क्लियर है कि अगर कोई भी खातेदार, जैसे मान लीजिए कोई इस संपत्ति पे 20 सालों से प्रतिकूल कब्जा किए हैं,
तो ऐसी कंडीशन में वो अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है 229 में, और ये जमीन अपने नाम करवाने के लिए चैलेंज भी कर सकता है। ये किस पे हमने बताया? ये ओनली कृषि भूमि, और वो भी यूपीआरसी के नियम में बताया है मैंने। ठीक है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका 50 साल से कब्जा है इस प्रॉपर्टी पे नहीं, मतलब कृषि जमीन पे आप जोत रहे, वो रहे, तो धारा 144 कहती है खातेदार द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद। ठीक है, इसमें ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होंगे, बकायदा केस चलेगा, और यदि मान लीजिए आपने प्रतिकूल कब्जा साबित कर दिया तो ऐसी कंडीशन में आपको मालिकाना हक मिल सकता है। आशा करता हूं कि आपको इनके जवाब मिल गए होंगे। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। कई लोग हमसे पूछते हैं सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। ठीक है।